नमस्कार दोस्तों, आज हम जिन पोस्ट की बात करने वाले हैं उनका नंबर 20 है, यानी कि टोटल 20 पोजीशन आपके लिए आई है। और सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी 30,000 प्लस ही रहने वाली है। 30,000 आपकी एक दो पोस्ट के लिए है, बाकी दूसरी जो पोस्ट है उनमें डेफिनेटली 30 प्लस है। बाकी इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पर होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फिर आपको भेज देना है। अब ये जो सारी जानकारी है और भी जो इससे ज़्यादा जानकारी है सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, आपका इसमें पोस्टिंग का होगी। अब पोस्टिंग की बात करें तो आप दिल्ली में काम करेंगे, या तो हेडक्वार्टर में या अजमेर में या दिल्ली का जो सेंटर है उसमें, ठीक है। तो जनकपुर में आई थिंक इसका दिल्ली सेंटर है और द्वारका में हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। डिटेल से हम पोस्ट वाइज देखते जाएंगे कि किस पोस्ट के लिए आपको कहाँ पोस्टिंग मिलने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और भी जो डिटेल है जैसे सैलरी आपकी एक्यूरेटली कितनी है, किस पोस्ट के लिए, एज लिमिट क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सारी पोस्ट देख रहे हैं, 20 नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसमें। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो पहली पोस्ट जो आपकी है प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ की। इसमें जो आगे बात करें तो सीनियर एडवाइजर प्रोजेक्ट में, सीनियर रिसोर्स पर्सन आईटी, रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट, रिसोर्स पर्सन सपोर्ट, जूनियर रिसोर्स पर्सन सपोर्ट, कंसल्टेंट, सीनियर रिसोर्स पर्सन, जूनियर रिसोर्स पर्सन सपोर्ट, सीनियर रिसोर्स पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन, और सीनियर रिसोर्स पर्सन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, रिसोर्स पर्सन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सीनियर रिसोर्स पर्सन फैसिलिटी मैनेजमेंट में, जूनियर रिसोर्स पर्सन फैसिलिटी मैनेजमेंट में, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंसल्टेंट डेवलपर की आपकी पोस्ट है, ठीक है। कंसल्टेंट की अलग है, डेवलपर की अलग है। तो टोटल आपकी जो पोस्ट हो गई वो 20 हो गई। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हम आगे पीडीएफ में अलग देखेंगे। बाकी आगे बात करें इसमें तो आपकी प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसमें जो आपको टेन्योर है आपका इनिशियली तो 1 साल के लिए रहेगा, फिर फर्दर आपको बढ़ा दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर और रिक्वायरमेंट के बेस पर, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन मत लेना। डेफिनेटली अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको एक्सटेंशन मिलता ही है। बाकी इसमें परमानेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ऑफलाइन आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, और डिटेल जो भी आपको भरनी है उसमें जो भी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करना है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपको कब तक भर देना है 21 अप्रैल से पहले तो इसका कल परसों ये नोटिफिकेशन आया है, तो 21 अप्रैल तक ये लास्ट डेट आपकी इसमें रखी गई है। और नाइलेट का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपको भेजना है। देखो नाइलेट का हेडक्वार्टर आपका एड्रेस ये रहा द्वारका का, तो यहाँ पर आपको भेजना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट इन नाइलेट शैल समिलरली बी रिजेक्टेड। और जो डिटेल आपकी है वो हम आगे आप डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। तो आ गए हैं हम इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट पर, और पहली वैकेंसी देखते हैं, पोस्ट देते हैं प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ की। इसमें जो वैकेंसी है वो एक है, जिसमें आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगी नाइलेट के। पीरियड देखो 1 साल है, सब में 1 साल ही रहेगा, बाकी फर्दर आपको बढ़ा दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल है, और सैलरी देखें तो 38,500 यानी 38,500 पर मंथ आपको मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए 50% मार्क्स के साथ जो आपके ग्रेजुएशन में आए हों, ठीक है। तो 50% आपका इन्होंने मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है मार्क्स का। टोटल एक्सपीरियंस की बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन की, यानी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस की नीड है, तो आपको एटलीस्ट 3 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपका 1 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट है तो 1 साल का ही एक्सपीरियंस चल जाएगा, ठीक। आगे बात करें सीनियर एडवाइजर प्रोजेक्ट की। इसमें भी एक वैकेंसी है, नाइलेट में ही आपका इसमें क्या है पोस्टिंग है। एज लिमिट की बात करें तो 64 ईयर है आपकी एज लिमिट इसमें, और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप टू 64 ईयर्स ऑफ एज कैन अप्लाई। द टर्म ऑफ एंगेजमेंट फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी डेल्ट विद इन टर्म ऑफ DOE-MOF। इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या करी जाएगी, मतलब डील की जाएगी आपकी जो कंडीशन एंगेजमेंट की, मतलब जो आप इसमें एंगेज करेंगे उसके वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये जो आपको रूल है इसके अकॉर्डिंग करेंगे। लास्ट पे सर्टिफिकेट या PPO असेंशियल है, ठीक। आगे बात करें कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो अप टू 1,80,000 पर मंथ की सैलरी आपको इसमें मिल सकती है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक। इन केस ऑफ पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट, तो अगर आप पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट से रिटायर्ड हैं तो आपको फिक्स मंथली अमाउंट मिलेगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो आपकी बेसिक पेंशन होगी वो डिडक्ट कर ली जाएगी बेसिक पे से, और जो भी आपको सैलरी मिलेगी वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। द रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ ऑफिसर रिटायर्ड फ्रॉम PSC ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटी एंड अदर नॉन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट। तो जो नॉन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट से रिटायर्ड है, जैसे PSC से, ऑटोनोमस बॉडी से, या यूनिवर्सिटी से, या और कोई इसी तरह की कोई बॉडी है उससे, तो उनको फिक्स्ड जो है क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। आपको कैसे मिलेंगे कि आपका जो भी लास्ट वो होगा, क्या कहते हैं, बेसिक पे और DA आपके सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट के दौरान, तो जो भी आपका बेसिक पे होगा और DNS अलाउंस होगा उसका 50% आपको पे किया जाएगा, ठीक। द ऑफिशियल शैल सबमिट लास्ट पे सर्टिफिकेट LPC आपको इसमें देना है जो कि इशूड किया हो आपके कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से। अब आते हैं इसकी क्वालिफिकेशन पर। तो अगर आपने BE या BTech की है किसी भी स्ट्रीम में और 25 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कहीं नौकरी नहीं की, आप रिटायर्ड नहीं है, मतलब आप अगर फ्रेशर है लेकिन 25 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया, फ्रेशर मतलब आपने कहीं गवर्नमेंट में आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ, रिटायर्ड आप नहीं है बेसिकली, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 25 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। अब एक्सपीरियंस की बात करें, वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट
इंडस्ट्री और ब्लेंड ऑफ बोथ। तो अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है गवर्नमेंट में या इंडस्ट्री में, या दोनों मतलब आधी गवर्नमेंट है आधी इंडस्ट्री है, इसमें लिया है, तो शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग प्रोजेक्ट। आपको बिग प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्कीम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बीइंग इंप्लीमेंटेड एक्सिक्यूटेड अक्रॉस द गवर्नमेंट सेंटर या स्टेट, ठीक है, तो उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब शुड हैव डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी मैटर रिलेटेड टू आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसी मैटर है उसमें आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग या गवर्निंग वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्न करने का, एग्जीक्यूट करने का प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, जो वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट है उनको आपको गवर्न करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो इससे रिलेटेड आपको सारा काम आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी थोड़ी डिटेल है, ये इसमें थोड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है, तो कम ही कैंडिडेट शायद इसमें भर पाएंगे। बाकी अब बढ़ते हैं आगे। सीनियर रिसोर्स पर्सन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी है, हेडक्वार्टर में आपकी क्या होगी, इसमें पोस्टिंग होगी। 50 साल की एज लिमिट है, 60,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें मिलेंगे। आपने बीई की है या बीटेक किया है इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर पाएंगे। बाकी ये डिजायरेबल है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही है इसमें। अब आगे बात करें रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट में, तो 2 वैकेंसीज हैं, दोनों ही आपकी नाइलिट हेडक्वार्टर में है। 45 साल एज लिमिट है, 40,000 से लेकर 55,000 रुपये पर मंथ तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। बीटेक आपने किया है, बीटेक किया है आपने CS IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या MCA किया है या MSc किया है IT या CS में, या कोई इक्वलेंट डिग्री आपने ले रखी है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। बाकी इसमें एक्सपीरियंस की कोई नीड इसमें नहीं है, ठीक है। तो विदाउट एक्सपीरियंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी आपको सैलरी इसमें मिल रही है। रिसोर्स पर्सन सपोर्ट की बात करें तो एक वैकेंसी है, नाइलिट हेडक्वार्टर में ही है, और 1 साल का टेन्योर है, जैसे कि मैंने बता ही रखा है आपको। एज लिमिट की बात करें 45 साल है, 40,000 से लेकर 55,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें मिलेगा। और इसमें BCom या MBA पास आप होने चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आपने BCom किया है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने MBA किया है, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट, हैंडलिंग बिजनेस ऑफ एक्रेडिटेशन एक्सेट्रा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए नहीं है। जब आपको सिलेक्शन हो जाए तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बाकी आप थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, आपको इंटरव्यू में काम ये आ सकता है, ठीक है। तो बिजनेस डेवलपमेंट, हैंडलिंग बिजनेस ऑफ एक्रेडिटेशन, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक। जूनियर रिसोर्स पर्सन सपोर्ट में बात करें तो 3 वैकेंसी हैं, तीनों ही आपकी नाइलिट हेडक्वार्टर में है। 45 साल की एज लिमिट है, 30,000 से 45,000 रुपये तक आपको इसमें पैसे मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है किसी भी स्ट्रीम में, और एसेंशियल नॉलेज है आपको किसकी, कंप्यूटर की, अलॉन्ग विद डिप्लोमा है आपके पास इन कंप्यूटर, या DCA या ADCA या CCC या BCC या ECC या CCCP। तो ये सारे, मतलब सारे नहीं, मतलब इनमें से कोई एक आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर से रिलेटेड ही, और आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम में, एसेंशियल नॉलेज है कंप्यूटर की, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आपकी क्वालिफिकेशन लेने के बाद, और ये एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन कंडक्टिंग ऑफ लार्ज एंटरप्राइज लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होते हैं उनको आपको कंडक्ट कराने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूडिंग मैनेजिंग ऑफ डाटा एंड सपोर्ट टू एग्जाम सेंटर इन कॉन्फिगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग या रिजॉल्विंग इश्यूज, ठीक है। तो मतलब वो ये जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनमें जो दिक्कत आती है, डाटा मैनेजमेंट होता है, उसे करना आपको आना चाहिए। कोई आपको टेक्निकल इशू आ रहा है वो सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर को सर्टिफिकेट लिया है तो आपको आता ही होगा, छोटी मोटी चीज़ें तो वही आपका इसमें मांगा है, ठीक है। तो इतने कुछ खास इन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आपके पास आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कंसल्टेंट की पोस्ट पर आते हैं। एक वैकेंसी है, नाइलिट के हेडक्वार्टर में है, 70,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल है। अब क्वालिफिकेशन देखें तो बैचलर की डिग्री आपने ली है टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या इक्वलेंट में, ठीक है, कोई भी आपने ले रखी है, और वो ले रखी है आपने कंप्यूटर साइंस में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या साइबर सिक्योरिटी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जिसमें आपके 60% मार्क्स हैं, या एमटेक आपने किया है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या MCA, या नाइलिट का B लेवल की आपने सर्टिफिकेट या डिग्री ले रखी है जिसमें आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद, और ये एक्सपीरियंस वही है कि कंडक्ट कराने का होना चाहिए क्या, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का लार्ज एंटरप्राइजेज में, और वही मैनेजमेंट ऑफ डाटा होना चाहिए, सपोर्ट टू एग्जाम सेंटर इन कॉन्फिगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग रिजॉल्विंग इशू। तो ऊपर वाली जो आपका ये है एक्सपीरियंस उसकी तरह ही, बट इसमें 1 साल का है, तो इसमें आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, सीनियर रिसोर्स पर्सन की बात करते हैं। एक वैकेंसी है, हेडक्वार्टर में ही है, 60,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। 50 साल की एज लिमिट है। अगर आपने MSc की है कंप्यूटर साइंस में, MCA किया है या B लेवल किया है 60% मार्क्स के साथ, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपने ले रखा है डाटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग का, ठीक है। और वो जो आपने मैनेजिंग करी है ये डाटा की, और मैनेजिंग आपको आती है और डाटा प्रोसेसिंग आती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर रिसोर्स पर्सन सपोर्ट की बात करें, एक वैकेंसी है, नाइलिट हेडक्वार्टर में, 45 साल एज लिमिट है, 30,000 से लेकर 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज है आपके पास, और डिप्लोमा है आपका कंप्यूटर में DCA ADCA नाइलिट CCC का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई एक आपको डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर का, ये सारे आपको नाइलिट में ही मिल जाएंगे। जो डिप्लोमा है ना नाइलिट ही कराता है, आप डायरेक्टली फॉर्म फिल करके आप एग्जाम देने जा सकते हैं। CCC का देखो ऐसा है कि आप हर मंथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 500 रुपये के आसपास की फीस लगती है, हर मंथ इसका एग्जाम होता है, तो आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। ऐसे ही आपका जो बाकी आपके सर्टिफिकेट है उसका भी आपको मिल जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। फिर अब इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
चाहिए डाटा प्रोसेसिंग वर्क का, SQL क्वेरी आपको आनी चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन, सेफ एंड सिक्योर स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा एक्सेट्रा आपको इसमें आना चाहिए। सीनियर रिसोर्स पर्सन नेक्स्ट पोस्ट है आपकी और इसमें हेडक्वार्टर में ही है ये। 50 साल एज लिमिट है, 60,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। अगर आपने ME, M.Tech, MS कंप्यूटर साइंस में, IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, या फिर आपने BE या B.Tech कंप्यूटर साइंस, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, या फिर MCA या MSc की है कंप्यूटर साइंस, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में, और या फिर B लेवल का सर्टिफिकेट लिया है, साथ में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है और ये एक्सपीरियंस आपने लिया है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का यूजिंग .NET या LINQ फ्रेमवर्क अलॉन्ग विद एसेंशियल नॉलेज ऑफ HTML5, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery या SQL सर्वर या MySQL, और ये जो है लार्ज एंटरप्राइज में आपने लिया है किसी भी, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपको आती है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सीनियर रिसोर्स एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें एक वैकेंसी है और ये आपकी दिल्ली सेंटर के लिए है, जो कि आपका जनकपुरी में पड़ता है। थिंक एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें एज लिमिट आपकी 64 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा रिटायर्ड पर्सन के लिए है, बाकी अदर कैंडिडेट भी भर सकते हैं, बट इसमें एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा मांगा जाएगा ना। तो देखते हैं अब इसकी सॉरी आपके जो सैलरी है उसको देख लेते हैं। तो अगर आप रिटायर्ड है पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट से तो आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक, और वही जो ऊपर मैंने डिस्कस करा आपसे कि जो आपका ये सैलरी है इसमें डिडक्ट कर ली जाएगी बेसिक पेंशन आपके बेसिक पे से, आपके रिटायरमेंट जब हो रही थी उस टाइम जो भी आपकी बेसिक पे थी उससे। ठीक है, तो उतनी आपको सैलरी में दी जाएगी। और अगर आप किसी नॉन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट से रिटायर्ड है तो आपकी बेसिक पे प्लस DA का 50% मिले। ठीक है, तो ये आपका है। बाकी LPC सर्टिफिकेट आपको इसमें चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड फ्रॉम पे मैट्रिक्स लेवल 11 या अबव, तो ये जो आपकी वैकेंसी है या पोस्ट है ये सिर्फ रिटायर्ड पर्सन के लिए है। ठीक है, तो इसमें अदर कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे और रिटायर्ड आप होने चाहिए पे मैट्रिक्स लेवल 11 पर या उससे अबव पर। मिनिमम एक्सपीरियंस आपसे मांगा है 25 साल का इन एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या रिलेटेड मैटर में। ठीक है, अब आगे बात करें तो सीनियर रिसोर्स पर्सन फाइनेंस एंड अकाउंट्स की आपकी पोजीशन है, एक वैकेंसी है दिल्ली सेंटर में आपकी इसमें पोस्टिंग है। 50 साल की एज लिमिट है, 60,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ तक आपको मिलेगा इसमें। अगर आपने BCom किया है, MCom किया है विद ICWA या CA इंटर या और एनी ग्रुप ऑफ इंटर। ठीक है, तो अगर आपने ये एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन की, साथ में एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। अगर आपने BCom किया तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, MCom किया तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, CA या ECW की है तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें चाहिए। तो इसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, तो शायद इसमें कैंडिडेट भी कम ही जाएंगे। अब आगे बात करें रिसोर्स पर्सन फाइनेंस एंड अकाउंट की, जो कि एक वैकेंसी है दिल्ली सेंटर में पोस्टिंग है। 45 साल एज लिमिट है, 40,000 से लेकर 55,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCom और MCom आपके पास होनी चाहिए, दोनों में से एक डिग्री। और अगर आपने BCom किया है तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, MCom किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। रिसोर्स पर्सन फैसिलिटी मैनेजमेंट की बात करें, एक वैकेंसी है दिल्ली सेंटर में पोस्टिंग है। 60,000 से लेकर 80,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। 50 साल की एज लिमिट है, ग्रेजुएशन आपने की है और 2 साल का PG डिप्लोमा किया है या मास्टर की है इन पर्सनल HR मैनेजमेंट या इंडस्ट्री रिलेशन या लेबर लॉज में। साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया हुआ है इन द फील्ड ऑफ मैन पावर रिलेटेड मैटर एंड हैंडलिंग क्लाइंट। इसमें आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, मैन पावर रिलेटेड मैटर जो होते हैं उनको संभालने का और क्लाइंट को संभालने का। ठीक, आगे बात करें जूनियर रिसोर्स पर्सन फैसिलिटी मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की पोस्ट की, तो एक वैकेंसी है दिल्ली सेंटर में पोस्टिंग है। 45 साल एज लिमिट है, 30,000 से लेकर 45,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें और साथ में डिप्लोमा चाहिए पर्सनल HR मैनेजमेंट, इंडस्ट्री रिलेशन या लेबर लॉ, इनमें से किसी एक फील्ड में, और ग्रेजुएशन आपकी किसी भी फील्ड से चलेगी। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस आपका हो रिक्रूटिंग प्रोसेस में, सैलरी मैटर्स में विद एक्सपोजर टू एसोसिएट IT एंड HR टूल्स। ठीक है, तो ये आपको एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फैकल्टी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो 2 वैकेंसीज है इसमें। जो पोस्टिंग होगी आपकी अजमेर में होगी, केकरी सेंटर में। 35 साल एज लिमिट है, 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो M.Tech की डिग्री आपको चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कोई रेलेवेंट डिसिप्लिन में, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या फिर PhD अगर आपने की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में और या किसी रेलेवेंट डिसिप्लिन में। ठीक है, तो PhD डिग्री अगर किसी रेलेवेंट फील्ड में आपने की है, डिसिप्लिन में की है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में की है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 2 वैकेंसीज है इसमें और NDU रोपड़ में आपकी इसमें पोस्टिंग होगी। 35 साल एज लिमिट है, 60,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो M.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या अलाइड सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें इतनी हाई फाई इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी है, सिंपल सी M.Tech रखी है और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस रखा है टीचिंग का और रिसर्च का। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है इसमें भी आपका रोपड़ में पोस्टिंग है। 2 वैकेंसीज है, 35 साल की एज लिमिट है, 60,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। M.Tech आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग या अलाइड सब्जेक्ट में। एक्सपीरियंस वही 3 साल का चाहिए आपको रिसर्च और टीचिंग का। कंसल्टेंट की पोजीशन की बात करें, एक वैकेंसी है, हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है। 40 साल एज लिमिट है, 70,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन BE या B.Tech होनी चाहिए आपके पास, या ME होना चाहिए, M.Tech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन कोऑर्डिनेशन या मैनेजमेंट। और ये जो आपका एक्सपीरियंस में प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडी में किया है या PSU में किया है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। बाकी अगर किसी बॉडी में कराए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करें तो कैंडिडेट होल्डिंग PhD या मास्टर शैल बी प्रेफर, तो जिन्होंने हाई डिग्री ले रखी होगी उन्हें प्रेफरेंस मिल जाएगी। डेवलपर पर आते हैं, 4 वैकेंसी है, नाइलेट के हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है। 35 साल की एज लिमिट है, 60,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। BE किया है, B.Tech किया है, ME किया है या M.Tech किया है इन CS IT या इलेक्ट्रॉनिक्स या MCA किया है या B लेवल किया है। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो
2.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हमने देख ही लिया ना, एक पर ही 4 हैं, ओके। इसमें ये क्वालिफिकेशन आपकी है जो एसेंशियल है, और 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। फिर से इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों लिखा है, एक बार मैं देख लूँ, ओके। तो ये तो आपकी जो एक्सपीरियंस है 2.5 साल का, इस केस में चाहिए, अगर आपने बीई, बीटेक, एमटेक या एमई किया है उस केस में। और अगर आपने बीएससी किया है, सीएससी आईटी में, बीसीए किया है, या आईटी ए लेवल सर्टिफिकेट ले रखा है नाइलिट से, या पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा है, तब आपको इसमें 3.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये आपके 2 सिनेरियो उन्होंने दे रखे हैं। अगर आपने एमए लेवल की कोई ले रखी है डिग्री, तो उसमें आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बी लेवल की ले रखी है तो आपको 3.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। समझ गए ना आप? तो ये सारी आपकी पोस्ट की सारी डिटेल हो गई है। अगर आपको किसी भी पोस्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अब हम इसके जो अदर कंडीशन है या थोड़े इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, चीज़ें मैंने आपको वैसे शुरू में बता ही दिया है कि ऑफलाइन आपको जाएगा, बट इसमें फीस वगैरह अगर है तो वो भी हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो जिनका भी रिजल्ट अगर अवेटेड है, अभी इनकम्प्लीट है, तो वो एलिजिबल इसमें नहीं है भरने के लिए, ठीक है। अब जो लास्ट डेट है आपकी, मैंने आपको बता दी 21 अप्रैल है। बात करें आगे, तो जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करने वाले हैं वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। सबसे पहली बात ये नोट कीजिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, और वो आप भेज देना इस एड्रेस पर, रजिस्ट्रार और आपका ये सारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलिट, पूरा एड्रेस आपको लिखना है ठीक से और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, ठीक है। और आपको इसी एड्रेस पर आंसर भेज देना है। साथ में आपको 500 रुपये की फीस भी लगेगी, ऑनलाइन मोड से आपको देनी है, और उसकी रिसीट आपको रजिस्ट्रेशन फीस की वो क्या करनी है, अटैच कर देनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक। ये आपकी बैंक की डिटेल है, इसे ध्यान से भर देना आप, मतलब ध्यान से चीज़ें आप नोट करके और सही अकाउंट में भेज देना, ठीक। आगे बात करें तो एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट रिक्विजिट एप्लीकेशन फ़ी शैल बी समरीली रिजेक्टेड। बिना एप्लीकेशन फीस के अगर आप फॉर्म भेजेंगे तो आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट आप ध्यान से भेजना, अच्छे से भेजना। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्लियर स्क्रीनिंग विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द कैंडिडेट हु क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो आप जब स्क्रूटिनी होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो अगर आपको फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा तो डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डीवी अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं, नो सेपरेट कम्युनिकेशन शैल बी मेड इन एनी अदर फॉर्म। तो कोई आपसे सेपरेटली कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। आप जो है रेगुलरली वेबसाइट जरूर चेक करिएगा कि क्या प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पर आ जाता है कि इंटरव्यू की डेट आ गई, शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है, बाकी चीज़ें जो भी प्रोसेस है उनका वो आता रहता है, तो ध्यान से आप देखते रहिएगा, ठीक। आगे बात करें तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो आपका एम्पैनलमेंट होगा वो 1 साल के लिए होगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा हाँ, 1 साल के लिए होगा नाइलिट में, ठीक है। और आपको कहीं भी डिप्लॉय किया जाता है, जैसे कि मतलब कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, नाइलिट में, एज पर डिपार्टमेंट में, जहाँ भी उनको रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। तो ये अच्छा मौका है आपके लिए काम करने का, अगर आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करिए, क्योंकि कहीं भी केस में जहाँ पहले तो पोस्टिंग लिखी हुई है जिस पोस्ट के लिए, वहीं आपकी ज़्यादा चांसेस है पोस्टिंग के लिए। बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसे भरिएगा ज़रूर, चुकिएगा मत, क्योंकि इससे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, साथ में आपकी जॉब भी और सैलरी भी मिलेगी। और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी इसमें परमानेंट भी हो सकती है, वो आपके एक कह सकते हैं कि लक पर भी डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी सारी हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म और दिखा दूँ कि कैसा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ चिपकानी है अपनी, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रीफरेबली टाइप्ड शुड बी सेंट ओनली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सपोर्टेड बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स फेलिंग विद द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड आउटराइटली। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आप सेल्फ अटेस्ट किए बिना जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको सेल्फ अटेस्ट अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि अगर आपने जो टाइप करके भेजेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी हैंड राइटिंग में भी आप भेज सकते हैं, बट अगर आप टाइप करके भेज रहे हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सबको डिटेल से भर दीजिएगा, नाम वगैरह सारे चीज़ें, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में इसी तरह की रेगुलर जॉब से अपडेट चाहिए और नोटिफिकेशन चाहिए टाइम पर, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।